चूँकि अपने यहाँ चाहे विधायक हों, सांसद हों, वो कभी बड़े नाम पर यहाँ पे लोकल ज़िले का व्यक्ति नहीं रहा है। और यही कारण है कि ज़िले का विकास जिस ढंग से होना चाहिए, लोकल राजनीतिक बड़ा चेहरा न होने की वजह से ज़िले का विकास नहीं रहा। आईपा से मैं संतोष कुमार तिवारी। आईपा मतलब ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति के बारे में चर्चा करता है, जनपद की या क्षेत्र की उन समस्याओं पर, उन सामाजिक मुद्दों पर, जन सरोकार की बातों पर चर्चा करता है जिसकी आज नेता की जरूरत है। और यहाँ पे हम ऐसे शख्सियत से बात करते हैं जो विशेष स्थान रखते हैं, जो जिनके कार्यों को लोग जानते हैं, जो अपने किसी परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। उनसे हम बात करते हैं कि वास्तव में जो पहले की राजनीति और अब की राजनीति है, जो पहले का विकास था और अब का विकास है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, किस तरह की अब उसमें बदलाव होने चाहिए। तो इसी बीच में आज हमारे साथ ज्ञानपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती आरती सिंह के पति श्री अखिलेश्वर प्रताप सिंह जी हैं, जो बहुत नजदीक से राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और जानते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वास्तव में कल की राजनीति और अब की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं, इसमें किस तरह का सुधार होना चाहिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं अखिलेश्वर प्रताप सिंह। राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। हम लोग 2001 से राजनीति में एक्टिव हैं। वैसे तो कॉलेज लाइफ में एक्टिव रहे। हम लोग एक गोल तल की राजनीति किए कॉलेज में, कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। ग्राम प्रधान हुए, परिवार में हुए, माता जी हुए, भाई हुए। और आज के 20 साल 25 साल पहले की राजनीति और आज के राजनीति में बहुत अंतर आ गया है। पहले लोग राजनीतिक रूप से जो अपने ज़िले का प्रदेश था, कभी बनारस जिला हुआ करता था हम लोग जब शुरुआत किए राजनीति में, और तब और अब के राजनीति में बहुत अंतर है। क्योंकि अपने ज़िले की राजनीति अपने ज़िले से, कभी ज़िले से बड़े लोग नेतृत्व किया करते थे। अब करीब 25 साल हो गया अपने ज़िले का बड़े चेहरे के रूप में भदोही ज़िले का स्थानीय व्यक्ति कोई राजनीति में इधर 25 साल के दौरान, चाहे वो लोकसभा रहा हो चाहे विधानसभा रहा हो, कभी अपना जिला पूर्ण रूप से नेतृत्व किया नहीं। यही कारण है कि अपने ज़िले का विकास और जिस तरह से भदोही इंटरनेशनल प्लेस है और राजनीतिक रूप से कोई बड़ा नाम आज 25 साल हो गया कोई रहा नहीं। चूँकि अपने यहाँ चाहे विधायक हों, सांसद हों, वो कभी बड़े नाम पर यहाँ पे लोकल ज़िले का व्यक्ति नहीं रहा है। और यही कारण है कि ज़िले का विकास जिस ढंग से होना चाहिए, लोकल राजनीतिक बड़ा चेहरा न होने की वजह से ज़िले का विकास नहीं रहा। जैसा कि आपने बताया कि स्थानीय प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व न होने की वजह से जनपद का सच में विकास नहीं हो पाया है। और इसके लिए अगर हम कहा जाए तो यहाँ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं उभर पा रहे हैं या उनको नहीं मौका मिला, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी है, जनता की या राजनीतिक दलों की? आखिर इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? जी देखिए, जब से हम लोग राजनीति में इंटरेस्ट लिए, कॉलेज लाइफ हो, तब से लेकर आज तक 2 बार मैं ब्लॉक प्रमुख रहा और कम से कम 25 साल ग्राम प्रधान रहा, क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा। और ज़मीनी स्तर पे कॉलेज से लेकर के आज तक हम लोग पूर्ण रूप से राजनीति में समय देते हैं और राजनीति में गांव स्तर तक जाके राजनीतिक रूप से रखते हैं। उस समय भी कभी मिर्ज़ापुर से सांसद रहे, कभी उमाकांत जी रहे, कभी ये रहे वीरेंद्र सिंह और रहे, विधायक रहे, चंदौली से रहा। जिले का एक भी नेतृत्व, अपना ज्ञानपुर भी रहा तो 20 सालों से इलाहाबाद के ज़िले में है। और अपना नेतृत्व यहाँ न होने का कारण, अगर इसको हम मानते हैं तो कहीं न कहीं पार्टियों का भी दोष है। क्योंकि ज़िले के लोगों को मौका जब मिलेगा ही नहीं तो कोई राजनीतिक रूप से निर्दल लड़ नहीं सकता। बहुत लोगों ने निर्दल 2-4 बार लड़े, लेकिन निर्दल और दल के राजनीति में बहुत अंतर है। और फिलहाल आज के डेट में राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी
जिस स्तर की राजनीति कर रही है, गांव से लेकर के, एक एक घर से लेकर के, गरीबों के यहाँ लेकर के, महिलाओं को लेकर के, समूह के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से, एक एक व्यक्ति की गांव के सबसे निचले तबके तक भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। और यही कारण है कि अब राजनीति में किसी व्यक्ति का वोट नहीं बचा है। दल इस स्तर से कार्य कर रहा है कि दलीय समीकरण बन गया है और संभवतः अब की बार का चुनाव देखने को मिलेगा कि हो सकता है कि जिले के मजबूत व्यक्तित्व का निखार हो, अगर दलों ने अपने भदोही जिले के लोकल प्रत्याशी चुनने का काम किया तो। आपने बताया कि स्थानीय जो नेतृत्व नहीं मिलता है उसमें कहीं न कहीं दलों का भी गलती है। जो राजनीतिक दल है वो स्थानीय लोगों को नहीं मौका देती, इसकी वजह से स्थानीय लोग नहीं उभर पाते, इसलिए और कहीं न कहीं विकास से भी प्रभावित होता है वो क्षेत्र। तो यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई क्या कि जो भाजपा है वो बता रहे हैं कि काफ़ी काम कर रही है, हर जगह लोगों को कर रही है। लेकिन एक हम सवाल पूछना चाहेंगे श्री सिंह साहब से कि आखिर जो इस समय राजनीति में देखा जा रहा है कि लोग बाहुबलियों को या तो जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको जो है विभिन्न दलों के लोग टिकट दे करके जो है उनको प्रतिनिधित्व देने का करते हैं। तो इस तरह क्या आखिर इसी तरह राजनीति रहेगी तो आखिर क्या होगा राजनीति का? देखिए, वो समय चला गया। कभी सपा बसपा रहा करती थी कि जहां माफिया, बाहुबली और पैसे वालों का बोलबाला था। अब जनता और राजनीति में चूंकि भारतीय जनता पार्टी इतने निचले स्तर पर जाके काम कर रही है कि यहाँ पे किसी बाहुबली का अब कोई वोट न तो परचेज कर सकता है और न बाहुबलियों के पास वोट बचा है। वो राजनीति का परिदृश्य पहले कुछ और रहा करता था। अब ये अगले जो 5 सालों में काम किया गया है उससे किसी भी माफिया या किसी बाहुबली के पास अब वोट बैंक नहीं बचा है। इसलिए इस चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश से एक भी माफिया उभर कर नहीं आएंगे। अगर भाजपा की सीटों की संख्या की बात की जाए तो जो आगामी चुनाव हो रहा है उसमें क्या संभावना है कि भाजपा पूर्ण बहुमत में आ रही है या फिर किसी दूसरे को मौका मिलेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पे जाके काम किया, जिस तरह से इन्होंने प्रशासन को चलाया, जिस तरह से इन्होंने माफिया राज खत्म किया, जिस तरह से इन्होंने निचले स्तर पे जाकर के गरीबों का काम किए, हर जिले में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, कहीं राइफल बंदूक माफिया, कहीं अपहरण, कहीं टेंडर ठेका, किसी भी जिले में किसी भी माफिया का वर्चस्व नहीं रहा। इन सबको कार्य को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश का सीनरी बन रही है वो भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। और जितना आकलन लोग मीडिया चैनल के माध्यम से लोग कर रहे हैं उसका परिणाम बहुत ऐतिहासिक आएगा। ये लोगों को आकलन नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी लौट रही है। उसका एक ही कारण है सुशासन और जमीनी स्तर पे काम करना, माफियाओं को पलायन करना, अपराध जगह समाप्त करना। और सारी वोट साइलेंट है। हम जिस चेयर पे बैठे हैं ब्लॉक प्रमुख पद का है, 100 गांव ऐसे जुड़े हैं जो मैं जमीनी स्तर से जानता हूं और हर गांव को मैं एक एक उस स्तर तक जुड़ा हूं जो राजनीति से बहुत दूर है। और सारे लोग एक ही बात चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, और कोई दल नहीं है। जैसा कि आपको पूर्ण विश्वास है कि फिर आगामी चुनाव जो होने वाला है उसमें भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बननी है। अब ऐसे ही तो सभी लोग अपनी अपनी दावा कर रहे हैं, चाहे जो जिस दल के लोग हैं, सभी लोगों को यही विश्वास है कि हमारी सरकार बननी है। तो एक लास्ट अंतिम क्वेश्चन ये होना है कि जैसे अगर ये कहा जाए कि आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज का राजनीतिक परिदृश्य है उसको लेकर के जन सामान्य के लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए, संदेश हर लोगों के पास पहुंच गया है, घर घर तक चला गया है। ये जो पिछला 5 वर्ष था, इन्होंने जो देश के जो धार्मिक रहे, अपने जगह जितने विवादित स्थल रहे, जैसे आपकी अयोध्या रही, जैसे आपकी काशी रहा, ये भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और आज उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में लोग भावनाओं से जुड़े हुए लोग हैं। यहाँ पे लोग जो अच्छा काम करते हैं वो दिल में रखते हैं और उसका समय आने पर पूरा मन और दिल से लोग साथ रह करके सहयोग देते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, आप जो आईपा के साथ समय निकाला। आप देखते ही रहिए आईपा और अपने जो राजनीतिक प्रगतिशील राजनीति है उसमें इसमें चढ़ बढ़ कर हिस्सा लीजिए।